बाद में रेस में केवल उनके देवर और उनकी पत्नी रह गए थे। पर कांग्रेस को ये कहीं कहीं चिंता सता रही थी कि कहीं राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दे दिया गया तो ये तीनों लड़के उनके और जो गायत्री त्रिवेदी है उनको मनाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कल बड़ी एक्सरसाइज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के अलावा और कई लोगों से चर्चा की। कई तरह से फीडबैक लेने के बाद कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर इस निर्णय पर पहुंचा है कि गायत्री देवी को ही कांग्रेस का चुनावी समर में उतारा जाएगा। और यह पूरी तरह से संभावना है क्योंकि देवर भाभी का विरोध नहीं कर पाएगा। एक तरह से क्योंकि कैलाश त्रिवेदी के जो पिता थे वो भी रायपुर पंचायत समिति के प्रधान रहे थे, भंवरलाल त्रिवेदी, और उनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। कैलाश त्रिवेदी ने राजेंद्र त्रिवेदी को अपने बेटे की तरह पाला था। तो कांग्रेस ने यह सोचा है कि देवर जो भाभी को मां की तरह मानता है शायद उसका विरोध नहीं कर पाएगा। मेरी अभी गायत्री त्रिवेदी से बात हुई है, वो रायपुर में जो उनकी कुल देवी वहां पूजा में बैठी हुई है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया। साथ ही साथ का उन्होंने जो कैलाश त्रिवेदी के जो अधूरे सपने हैं और पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस के दम पर वो चुनाव की जीत का दावा भी कर रही है। स्वप्निल, ठीक है प्रमोद, बने रहे मेरे साथ। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं, जिसमें उनके नेचर से जुड़ी कुछ बातें साफ गोई मुझे याद पड़ रही हैं, उन पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। रंजना, क्या आप मेरे साथ हैं? लगता है रंजना तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। दिनेश, आपके पास आ रहा हूं। दिनेश, देखिए, सेफ गेम खेलना एक बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर समीकरण देखना भी एक जरूरत होती है। राजसमंद में हम जैसा देख रहे हैं, पिछले 20 साल से कांग्रेस वहां पर नहीं अपनी पैठ बना पाई, लेकिन जिस तरह से वहां पर सभापति अपना बनाया या निगम चुनावों में जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, उससे कांग्रेस एक्साइटेड तो नजर आ रही है। लेकिन जिस कास्ट से या जाति वर्ग से या जिस वर्ग विशेष से के कैंडिडेट्स को वहां पर बेनिफिट मिलता है, उसी वर्ग विशेष से एक कैंडिडेट उठाने की कोशिश राजसमंद में की। कोई नई सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश वहां नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जातिगत फैक्टर जो है वो काफ़ी मायने रखते हैं। और राजसमंद की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में हम देखते रहे हैं कि भाजपा का जो है इस सीट पर जो है वो दबदबा रहता है। हालांकि अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें काफ़ी कुछ कामयाबी कांग्रेस को मिली, लेकिन उपचुनाव में जो है वो क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। और वहाँ के अगर वोटर्स के फैक्टर्स की अगर बात करें, वोटिंग फैक्टर्स की, तो वहाँ पर जो है वो इस तरह का जातिगत कुछ समीकरण है कि भाजपा के पक्ष में जो है वो दबदबा कुछ ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। इसी तरीके से दूसरी सीटों की अगर बात करें, सुजानगढ़ की अगर बात करें, तो सुजानगढ़ एससी के लिए रिजर्व सीट है। और यहाँ पर हमेशा जो है ट्रेंड ये रहा है कि एक बार भाजपा जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। पिछले तकरीबन 5-6 चुनाव से तो यही ट्रेंड चला आ रहा है कि एक बार जो है भाजपा को जीत हासिल होती है, एक बार कांग्रेस को जीत हासिल होती है। तो इस बार ये देखना होगा कि इस बार ऊंट किस करवट जो है वो बैठता है, वहाँ पर किसके खाते में ये सीट जाती है। सहाड़ा की अगर बात करें तो सहाड़ा में पिछले 10 चुनावों को अगर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। और कैलाश त्रिवेदी जो है वो यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। और पिछले 10 चुनाव की अगर बात करें तो 6 बार ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है, 3 बार भाजपा के खाते में और 1 बार जनता पार्टी के खाते में शायद ये सीट गई है। तो सीटों का जो है फैक्टर वो इसी तरह का। अगर सहाड़ा सीट की बात करें तो वहाँ पर भाजपा ने रतनलाल जाट को टिकट दिया है। जाट वोटर्स यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है। और लेकिन बावजूद इसके जो है ब्राह्मण प्रत्याशी वहाँ से जीतते रहे हैं। कैलाश त्रिवेदी, जाटों की जो वोटर्स की संख्या है तकरीबन जो है वहाँ पर 35-40 हज़ार जाट वोटर्स हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण वोटर्स की अगर बात करें तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। वहाँ पर तकरीबन 25 हज़ार के आसपास जो है ब्राह्मण वोटर्स हैं। तो वहाँ पर जो है जाट वोटर्स की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद ब्राह्मण वहाँ से सीट निकालते रहे हैं। और कैलाश त्रिवेदी लगातार 3 बार वहाँ से विधायक बने। अब देखना होगा, क्योंकि भाजपा ने जो है वो जाट को टिकट दिया है। इस बार काफ़ी कद्दावर नेता हैं रतनलाल जाट, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं कई बार। तो ये देखना होगा कि इस बार जो है वो किस तरह के नतीजे वहाँ से देखने को मिलते हैं। उपचुनाव में जो है वो स्थितियाँ बदल जाती है। उपचुनाव में अक्सर ये देखने में मिलता है कि लोग जो है वो सत्ता के साथ जाना पसंद करते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में हमने देखा जब
भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे नहीं, शासन में जो है वो लेकिन कांग्रेस कई- कुछ तो खोजना चाह रही है। देखिए, उम्मीद की वो किरण जो राजसमंद में पार्टी को दिखाई दे, उसे खोजते खोजते कांग्रेस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं समय समय पर, जिस पर मैं आपसे बातचीत करता हूं। लेकिन उससे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलकों में गायत्री देवी नया नाम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने राजनीति के जो गुर हैं वो अपने हस्बैंड से ही सीखे हैं। एक ग्राम पंचायत की वो प्रधान भी रही हैं। लेकिन जिस इंटरव्यू की मैं आपसे बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा था कि जयपुर की जो उठापटक है, उन्होंने इनकी दिनचर्या बदलती, जयपुर आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनकी चिंता रहती है समय पर खाना भी जरूरी है। एक बहुत सिंपल तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ एक पर्सनल, एक केयरिंग टच को भी उन्होंने सेंटेंस का हिस्सा रखा था, जिसका मतलब है कि वो लोगों से खुलकर बातचीत करना जानती हैं। प्रमोद, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है प्रमोद से मेरी बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप ही के पास आ रहा हूं। दिनेश, आप मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं दिनेश आप? लगता है दिनेश से भी